असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने 9th क्लास का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, ग्रेविटेशन पे डिस्कशन किया था और उसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आज मैं 2 न्यूमेरिकल लेके आया हूं ताकि उस पे और क्लियर हो जाए, कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और फिर जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्या, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये इस पे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या है। 3 इनका लॉ है और तीनों लॉ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम न्यूटन्स लॉ भी देखेंगे। तो आज जो है ये दोनों प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम चलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लेइंग ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि 1 kg का बॉल है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसका उस पे अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो यही पूछा जा रहा है मास ऑफ अर्थ। अब हम जानते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, दोनों का मास चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तभी हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब इसमें गिवन डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में? क्या दिया है? मास ऑफ बॉल m1 मान लिया, इसको कितना दिया है? 1 kg दिया है, 1 kg दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ? m2 मास ऑफ अर्थ दिया होगा। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 24 kg। 6 into 10 to the power 24 kg दिया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही दिया ना kg। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मींस r। r कितना दिया हुआ है? r कितना दिया हुआ है? 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर दिया है, लेकिन हमारा फॉर्मूला जो है मीटर में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 6.4 into 10 to the power 3 into 1000, ये हो गया मीटर में, और ये हो जाएगा 6.4 into 10 to the power 6 मीटर हो गया। क्लियर? अब जो है जैसे हम हमारे फॉर्मूला में जो भी यूनिट दिया है ना, उसी यूनिट में हम अपना गिवन डेटा को अगर नहीं दिया हुआ है तो उस यूनिट में लाने की कोशिश करेंगे, लाएंगे, उसके बाद में हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे। अब जो दिया है, क्या दिया है? जी दिया है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? जी का वैल्यू दिया हुआ है 6 पॉइंट, यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है 6 पॉइंट कितना है? 7। 6.7 into 10 to the power -11 है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिट सेम है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे? F इज इक्वल टू क्या होता है? m1 into m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू जी, यही होता है आई थिंक। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। क्या कर लेंगे हम इसको? क्या करेंगे? यहाँ पे इसको पुट करेंगे। क्या है? क्या दिया हुआ है? m1 1 kg दिया हुआ है, इंटू m2 कितना दिया है? 6 into 10 to the power 24 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया है? जी का वैल्यू दिया है 6.7 into 10 to the power -11। क्लियर? और डिवाइडेड बाई कितना? r स्क्वायर। r के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.4 into 10 to the power कितना हो जाएगा? 6 दी होल स्क्वायर। और ये कितना फोर्स है, तो किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद में आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन आ जाएगा। 9.8
न्यूटन्स। तो इसको जो है आप पावर को सॉल्व कीजिए और फिर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, से पहले आप मुझे इरेज करना है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करें। जमे रहिए, डटे रहिए, बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, अधिक से अधिक अपना मार्क्स लेके आओ और अपना गोल, अपना एम अचीव करो। क्लियर? फिर जो है अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। अगला प्रॉब्लम भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें जो है वो जो था एक बॉल और एक क्या था, अर्थ के रिलेशन का वहां पे निकालना था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मींस m1 हमारा कितना दिया हुआ है, 6.4 into 10 to the power 3, सॉरी मास ऑफ अर्थ लेना था ना, हमने गलती कर दी। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6 into 10 to the power 24, 6 into 10 to the power 24 kg दिया हुआ है। दूसरा मून का मास कितना दिया हुआ है, m2 कितना दिया हुआ है मून का, एंड दैट ऑफ मून इज कितना दिया है, 7.4 into 10 to the power 22 kg। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई बच्चा देख के बोलेगा क्या अर्थ से तो बड़ा मून है? नहीं है, अर्थ से अधिक मास जो है मून का नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर देखें ये 24 है और यहाँ पे 22 है, ऐसा नहीं है, अधिक नहीं है। तो और उसके बाद में क्या हमारे को डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम हमें चाहिए। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 किलोमीटर, 84 into 10 to the power 5 किलोमीटर दिया है, मींस r इक्वल टू कितना दिया है, 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर दिया है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3.84 into 10 to the power 3 और अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और g का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 6.7 ही होता है ना, इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m1 कितना दिया, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू g दिया हुआ है हमारे को, सब वैल्यू दिया हुआ है। m1 कितना दिया है, 6 इंटू 10 to the power 24 इंटू m2 कितना दिया है, 7.4 इंटू 10 to the power 22 डिवाइडेड बाई कितना है, r स्क्वायर मींस कितना है, 3.84 इंटू 10 to the power 8 का होल स्क्वायर इंटू, अब g का भी वैल्यू से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, g का वैल्यू से। g कितना दिया है, 6.7 इंटू 10 to the power -11 यही दिया है। इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमारे को मिला, आफ्टर कैलकुलेशन कितना आ गया हमारे को, वैल्यू कितना दे दिया, 2.01 इंटू 10 to the power 20 न्यूटन्स, 2.01 इंटू 10 to the power 20 न्यूटन्स। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट जो है सेशन जो है हमारा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, मींस प्लेनेटरी, प्लेनेट जैसे मूव करते हैं उनका अंदर जो मोशन होते हैं, उनका मोशन के लिए कुछ लॉज है, 3 लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ है। इन तीनों लॉ को देखेंगे और उसके बाद में फिर न्यूटन्स लॉ भी हम
देखेंगे अगला सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।